हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए बीएड सेकेंड ईयर का, देखिए कोई भी आपका यूनिवर्सिटी हो, आपका बिहार हो, पटना हो या जेपी हो या आपका मौलाना हो, समझे, और भी पाटलिपुत्रा ये सब यूनिवर्सिटी हो। देखिए उसमें बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, समझे। देखिए C10 जो आपका होता है क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल, समझे, सॉरी स्कूल या एजुकेशन, जो आपका C10 जो है सामवेशी शिक्षा जो है, उसमें बहुत वीवीआई क्वेश्चन है आपका यूनिट 1 में, समझे। देखिए हम सामवेशी शिक्षा आपको करवा दिए हैं, उसका पूरा प्रकार उकार सब करवा दिए हैं, समझे। तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, C10 का लिखा होगा क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, समझे। देखिए क्वेश्चन कितना वीवीआई है कि देखिए बिहार यूनिवर्सिटी में 2018 में पूछा है, 20 में भी पूछा है, समझे, कि विशिष्ट या विशेष शिक्षा का क्या अर्थ है, इसके उद्देश्य हम क्षेत्र का वर्णन करें, समझे। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, समझे, क्योंकि देखिए सामवेशी शिक्षा पूछ दिया है आपका 2021 में, समझे। तो ये आने का बहुत ज़्यादा चांस है 2022 के एग्जाम में, बिहार यूनिवर्सिटी हो, मौलाना, ये सब में, समझे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में लिखा है व्हाट डू यू मीन बाई स्पेशल एजुकेशन, डिस्क्राइब द इट स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, समझे। देखिए पहले हम सिंपल भाषा में समझते हैं। देखिए विशिष्ट शिक्षा या विशेष शिक्षा क्या होता है, समझिए, एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं। देखिए सिंपल बोलिएगा तो विशेष आवश्यकता वाले बालक या विशेष बालक को जो दी जाने वाली शिक्षा होती है उसी को हम लोग विशेष शिक्षा या विशिष्ट शिक्षा कहते हैं, स्पेशल एजुकेशन कहते हैं। जैसे सिंपल समझिए कि कोई बच्चा अंधा है या कोई बहरा बच्चा है या कोई प्रतिभाशाली बालक है, वो सब विशेष बालक होता है। जैसे सिंपल समझिए, पूछेगा आपसे विशेष बालक कौन होता है, तो सिंपल क्या बताइएगा कि समान बालक को छोड़कर जो भी बालक है, समझे, वो सब कौन बालक आता है, तो आपका विशेष आवश्यकता वाले बालक है, उसी को विशेष बालक बोलते हैं, समझे, स्पेशल चिल्ड्रेन बोलते हैं, समझे, यानी या विशिष्ट बालक भी बोलते हैं, समझे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो समान बालक से छोड़ के जितना भी बालक बोले वो सब कौन बालक के अंतर्गत आता है, तो विशिष्ट बालक के अंतर्गत, या उसी को हम लोग कहते हैं विशेष बालक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना लिखा हुआ है कि विशिष्ट शिक्षा शिक्षा शास्त्र की वह एक शिक्षा शास्त्र की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत उन बच्चों को शिक्षा दी जाती है जो समान बच्चों से, देखिए यही चीज़, देखिए सीटेट में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ जाकर आदमी फंस जाता है, समझे। देखिए विशिष्ट शिक्षा में समान बच्चों को शामिल नहीं किया जाता है, समझे। उसमें आपको विशेष आवश्यकता वाले बालक जो मंदबुद्धि है ये सब बच्चा को वहाँ पर पढ़ाया जाता है, समझे। तो वही लिखा हुआ है कि जिसके अंतर्गत उन बच्चों को शिक्षा दी जाती है जो समान बच्चों से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्षेत्रों में कुछ अलग होते हैं, समझे। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, समझे, कि जो समान बच्चों से क्या होते हैं, शारीरिक, मान लीजिए कोई विकलांग है, आँख को खराब है, मानसिक मेंटली रूप से, समझे, सामाजिक रूप से क्षेत्रों में क्या है, कुछ अलग होते हैं सब। इसमें प्रतिभाशाली बालक भी आते हैं, समझे। यानी कहने का मतलब आप सिंपल बोलिएगा तो प्रतिभाशाली बालक हो या कोई भी बालक हो जो समान बालक से अलग होगा, वो सब विशिष्ट बालक के अंतर्गत आता है। फिर लिखा है साधारणतः यह समझा जाता है कि विशिष्ट शिक्षा समान बालक की शिक्षा से भिन्न है। देखिए समझा जाता है, लेकिन देखिए लेकिन दोनों का कॉमन है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है फिर कि सामान्यतः यह समझा जाता है कि विशेष शिक्षा समान बालक की शिक्षा से भिन्न है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। इस क्षेत्र में शिक्षा के ऐसे घटक भी सम्मिलित होते हैं जो सभी बालक के कार्यक्रम के साथ साथ विशिष्ट भी होते हैं। जैसे आप सिंपल समझिए, अब समान बालक को पहले पढ़ना सिखाया जाता है, उसका कुछ अलग विधि होता है विशिष्ट बालक का। अब विशिष्ट बालक को भी तो पढ़ना का लूट सिखाएगा, समझे। तो इसीलिए लिखा गया है कि इस क्षेत्र में भी में शिक्षा के ऐसे घटकों को भी सम्मिलित किया जाता है जो सभी बालक के कार्यक्रम के साथ साथ विशिष्ट होते हैं। फिर लिखा है अमेरिका और ब्रिटेन जैसे कुछ विकसित देशों में इस प्रकार के शिक्षण संस्थाएं अधिकतर आवासीय शिक्षण विद्यालयों के रूप में कार्यरत है, यानी आवासीय यानी रेसिडेंशियल के रूप में। भारत में ये चीज़ अभी नहीं है, समझे। मान लीजिए वहाँ पर कोई मंदबुद्धि तो उसको स्पेशल आवासीय में वहाँ पर रख कर ये शिक्षा दिया जाता है, समझे। घर पर तो संभव नहीं है। फिर लिखा है कि विशिष्ट शिक्षा शारीरिक, मानसिक और प्रतिभाशाली अथवा विशिष्ट गुण संपन्न बालकों के लिए अपनाई जाती है। पूछेगा, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, नोट में ये चीज़ याद रखिएगा कि विशिष्ट शिक्षा शारीरिक, मानसिक और प्रतिभाशाली बालकों अथवा विशिष्ट गुण संपन्न बालकों को लिए अपनाई जाती है। फिर लिखा है हम ये भी जानते हैं कि छात्रों की प्रतिभाओं को माता पिता अथवा अध्यापकगण पहचानते हैं जो उन्हें शिक्षण परिविधि में विशेष शिक्षा उपलब्ध करवाते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो माता पिता वही ना जानते हैं आपका क्या टैलेंट है, क्या अलग टैलेंट है, या आपके जो टीचर होते हैं
तो ये क्या करते हैं, स्पेशल तरीका से आपको मतलब शिक्षण विधि से पढ़ाते हैं। फिर लिखा है कि विशेष शिक्षा लेने वाले बालक को विशेष आवश्यकता वाले बालक भी कहते हैं, यानी जो विशेष शिक्षा लेते हैं उसी बालक को क्या कहा जाता है, विशेष आवश्यकता बालक या विशिष्ट बालक। आइए देखते हैं विशिष्ट शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। लिखा हुआ है विशेष शिक्षा का अर्थ है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग विद्यालय में विशेष ढंग से दी जाने वाली शिक्षा ही विशेष शिक्षा है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग विद्यालय में विशेष ढंग से दी जाने वाली शिक्षा क्या कहलाती है, आपको विशेष शिक्षा कहलाती है। अर्थात विशेष शिक्षा विशिष्ट रूप से तैयार किया गया एक शैक्षणिक अनुदेशन है, जिससे शैक्षणिक गतिविधियाँ, विशेष पाठ्यक्रम और विशेष शिक्षक के द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षण अधिगम सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अर्थात विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट रूप से तैयार किया गया एक ऐसा शैक्षिक अनुदेशन है, जिससे शैक्षणिक गतिविधियाँ, विशेष पाठ्यक्रम, उसके लिए स्पेशल आपका करिकुलम होता है, विशेष टीचर होता है, विशेष शिक्षक के द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षण अधिगम सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। फिर लिखा है कि विभिन्न विद्वानों एवं मनोवैज्ञानिकों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर विशेष शिक्षा के निम्नलिखित परिभाषा दी है। पहला है विकलांग शिक्षा अधिनियम के अनुसार विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट रूप से डिजाइन किया गया अनुदेशन है, जो विकलांग बच्चों की अतुल्य आवश्यकता की पूर्ति करता है। अतुल्य मतलब जो उसकी आवश्यकता है उसका क्या करता है, पूर्ति करता है। दूसरा आपका डिफिनीशन है किर्क के अनुसार कि विशिष्ट शिक्षा शब्द शिक्षा के उन पहलुओं को इंगित करता है जिसे विकलांग एवं प्रतिभाशाली बच्चों के लिए किया जाता है, लेकिन वह औसत बालक के मामले में प्रयुक्त नहीं होता। नहीं, जो आपका असामान्य बालक होता है उसके लिए प्रयुक्त नहीं होता है। समझे, ये सब डिफिनीशन है। एक और डिफिनीशन है, आप इसमें से कोई तीनों में से कोई एक दो लिख सकते हैं। हलहन और कॉफमैन के अनुसार विशेष शिक्षा का अर्थ विशेष रूप से तैयार किया गया साधनों के द्वारा विशिष्ट बच्चों को प्रशिक्षण देना है। समझे, यानी विशेष शिक्षा का अर्थ विशेष रूप से तैयार किया गया साधनों के द्वारा विशिष्ट बच्चों को प्रशिक्षण देना है। उपयुक्त परिभाषा से निम्नलिखित तथ्य निकलता है कि विशेष शिक्षा विशिष्ट बालक जैसे दृष्टिबाधित, श्रवण अक्षम, मानसिक मंद मतलब मानसिक रूप से जो बाधित बच्चा रहता है, अधिगम अक्षम जो सीखने में दिक्कत रहता है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया अनुदेशन है। दूसरा है कि विशेष शिक्षा में विशेष साधन जैसे ब्रेल, एबेकस, साइन लैंग्वेज इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। समझे, इसमें तीसरा का पॉइंट, इसमें कुछ विशिष्ट शिक्षण विधियों का भी प्रयोग किया जाता है। सही बात है, स्पेशल टीचिंग मेथड। चौथा है यह अनुदेशन विशिष्ट बालकों के लिए ही लाभदायक होती है, न कि समान बालकों के लिए। याद रखिएगा, ये जो अब मान लीजिए समान बालक को ब्रेल लिपि का की काम है, समझे, एबेकस का की काम है। अब देखते हैं विशिष्ट शिक्षा की प्रकृति एवं विशेषता। समझे, नेचर एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्पेशल एजुकेशन। समझे, लिखा है विशिष्ट शिक्षा विशेष बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने में सहायता करती है, चाहे वो बच्चा प्रतिभाशाली हो या पिछड़ा। समझे, यानी विशेष शिक्षा क्या करती है कि विशेष बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने में क्या करती है, सहायता करती है। वो बच्चा क्या हो, प्रतिभाशाली हो या पछड़ा हो या मंदबुद्धि हो या आपका दृष्टिबाधित हो, वो सब। समझे, दूसरा है कि विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बच्चों के समाज के साथ समायोजन में सहायता करती है। मान लीजिए वो अगला बगला रहेगा तो उसको कौन देखेगा। मान लीजिए आप ही गांव में कोई मान लीजिए विकलांग बच्चा है, वो मान लीजिए वो IAS का एग्जाम निकाल लिया, तो सब उसको इज्जत देगा। समझे, तो वही कह रहा है कि विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बच्चों के समाज के साथ समायोजन में सहायता करती है। तीसरा है विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बच्चों की पहचान और निदान में सहायक है। समझे, चौथा है आपका कि विशिष्ट शिक्षा की प्रकृति विकासांत में, इसमें विकास होते रहता है। समझे, विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालकों को आत्मनिर्भर बनाती है तथा उसमें आत्मविश्वास का संचार करती है, यानी एक कॉन्फिडेंस लाती है। समझे, चौथा है, पांचवा है आपका कि विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष शिक्षा सामग्री, विशेष पाठ्यक्रम, विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों की आवश्यकता पड़ती है। अगला है छठा कि विशिष्ट शिक्षा द्वारा पिछड़े बच्चों को उनके स्तर के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाता है। फिर सातवां है कि यह शिक्षा बालक की क्षमताओं, योग्यताओं, रुचियों, अभिरुचियों को ध्यान में रखकर दी जाती है। उसकी क्या आवश्यकता है, उसकी क्या रुचि है, सब। विशिष्ट शिक्षा सार्वभौमिक प्रकृति की शिक्षा है। समझे, ये सभी मतलब विशिष्ट बालक पर चीज लागू होता है। यह शिक्षा सभी प्रकार के विशिष्ट बच्चों को दी जाती है, चाहे वो बच्चे धर्म, जाति, लिंग, रूप, आकार के अनुसार भिन्न क्यों न हो। समझे, प्रत्येक नागरिक को समान शिक्षा देने का अधिकार है, अतः विशिष्ट बालक को विशिष्ट शिक्षा का भी अधिकार है। समझे, फिर अगला है 10 नंबर कि विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट, इसमें से आप कोई 5-6 पॉइंट लिख सकते हैं। समझे, एग्जाम में विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बच्चों को हर पक्ष का विकास करती है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो या सामाजिक हो या संवेगात्मक हो। समझे, अगला है विशिष्ट शिक्षा लोगों का विशिष्ट बालकों के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव लाती है। समझे, यानी गलत जो बात है उसको बदलाव लाती है। अब देखते हैं विशिष्ट शिक्षा का क्या उद्देश्य है। समझे,
ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेशल एजुकेशन लिखा है कि प्रत्येक शिक्षा व्यवस्था या संस्था का कुछ लक्ष्य या उद्देश्य होता है। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, कुछ लक्ष्य है ना कि आप टीचर बनिएगा, समझे। तो वही प्रत्येक शिक्षा व्यवस्था या संस्था का कुछ लक्ष्य या उद्देश्य होता है। इसी प्रकार विशिष्ट शिक्षा का भी समान शिक्षा की तरह देश के विकास, समाज का पुनर्गठन, नागरिक विकास, समाज में फैली बुराइयों या अब मान लीजिए विकलांग के प्रति बहुत का गलत कि 60वें दस्तूरों बीमारी हो जाती है, सब कुछ कुछ मतलब बुराइयां है समाज में, समाज में फैली बुराइयां मिटाना आदि विभिन्न प्रकार के उद्देश्य लेकर चलती है। इन उद्देश्य के अतिरिक्त विशिष्ट शिक्षा के कुछ निम्नलिखित उद्देश्य है। पहला है कि विशिष्ट बच्चों की विशेष सप्ताह के पूर्व पहचान तथा निर्धारण करना इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य है, समझे। दूसरा है कि शारीरिक दोष की दशा में इससे पहले कि एक गंभीर स्थिति को प्राप्त हो इसकी रोकथाम के लिए उपाय करना, समझे। तीसरा है कि विशिष्ट शिक्षा को इस प्रकार शिक्षित करना है ताकि ये अपने समाज में समायोजित कर सके, समझे। चौथा है शारीरिक रूप से बाधित बालकों का पुनर्वास करना, समझे। फिर पांचवा है इस शिक्षा का उद्देश्य विशिष्ट बच्चों के प्रति माता पिता एवं समाज के लोगों की सोच और दृष्टिकोण को बदलना है। छठा है विशिष्ट शिक्षा का उद्देश्य मुख्य उद्देश्य विशेष बच्चों का सार्वभौमिक विकास करना है। सातवां है शारीरिक रूप से बाधित बच्चों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी देना तथा सुधार हेतु सामूहिक संगठन तैयार करना है, समझे। अगला है आठवां कि विशेष बच्चों को इस प्रकार का वातावरण प्रदान करना है जिससे वे देश की मुख्य धारा से जुड़ सके, समझे। और लास्ट है कि यह शिक्षा विशिष्ट बच्चों को प्रेरणा प्रदान करती है, प्रेरणा प्रदान करता है कि वे अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सके। आइए अब देखते हैं विशिष्ट शिक्षा का क्षेत्र, स्कोप ऑफ स्पेशल। विशिष्ट शिक्षा के निम्नलिखित आपका क्षेत्र है। पहला है आत्मविश्वास का विकास, समझे। जब किसी बालक में किसी प्रकार की विकलांगता होती है तो वह प्राय वह बालक आत्महीनता का शिकार हो जाता है तथा वह समान बालक से पीछे रह जाता है। यदि हम उसको उसकी क्षमता, रुचि, शक्ति तथा अभिरुचि के अनुसार शिक्षा प्रदान करते हैं तो उसमें आत्मसम्मान की भावना जागृत होगी, समझे। इतना आप लिख सकते हैं, समझे। दूसरा है आपका कल्याणकारी राज्य का लक्षण, समझे। भारत एक लोकतांत्रिक तथा विकासशील देश है। सभी देश कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। इसके लिए आपको सभी मतलब जितना भी आपके जनता है सबको क्या कल्याण करना होगा, समझे। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। कल्याणकारी राज्य में सभी नागरिक सुख, समृद्धि और आनंद का जीवन व्यक्त करता है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि विशिष्ट बालक भी इस प्रकार का जीवन यापन कर सके। इसके लिए आवश्यक है उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाए, समझे। तो इतना आप लिख सकते हैं। तीसरा है समान शैक्षिक अवसर, समझे। अब मान लीजिए कोई अंधा है तो उसको भी तो पढ़ाना है। अगर हम समान बालक की भांति विशिष्ट बालक को भी समान शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे तो उनमें भी कुछ कर गुजरने की भावना का विकास होगा तथा वह भी समाज तथा देश के लिए कुछ गुजरना चाहेंगे। इसके लिए यह अति आवश्यक है कि विशिष्ट बालक को भी समान शैक्षिक अवसर प्रदान किया जाए। चौथा है जीवन की समानता, समझे। कि विशिष्ट बालक को अपने आप को घर, विद्यालय तथा समाज में स्थापित करने के लिए कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर उनकी क्षमताओं, योग्यताओं, रुचियों, अभिरुचियों का पूर्ण विकास नहीं होता है तो वे पिछड़ जाते हैं। और समान बालक के समक्ष लाने के लिए शिक्षण ग्रहण करने से अधिक अवसर प्रदान करना चाहिए ताकि वे अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके और देश की उन्नति में अपना योगदान दे सके, समझे। अब देखते हैं विशिष्ट शिक्षा के क्या गुण है, समझे। विशिष्ट शिक्षा के निम्नलिखित गुण है। पहला है विशिष्ट शिक्षा के द्वारा बालक अपनी गति के अनुसार सीखता है, समझे। दूसरा है कि विशिष्ट शिक्षा में एक कक्षा में कम विद्यार्थी रहते हैं जिससे शिक्षक सभी बालकों का व्यक्तित्व ध्यान रखता है। तीसरा है आपका विशिष्ट शिक्षा में शिक्षक अध्यापन के लिए बालक के अनुसार शिक्षण विधि का प्रयोग करता है, समझे, जिससे विशिष्ट बालकों को अधिक लाभ होता है। फिर आपका इसमें बालक के लिए विशिष्ट रूप से तैयार किया गया शिक्षण सामग्री होता है। पांचवा है आपका कि विशिष्ट शिक्षा के द्वारा बालक अपनी गति से आगे बढ़ता है जिससे उनके आत्मविश्वास काफ़ी ऊंचा रहता है, समझे। तो ये सब 5-6 पॉइंट आप लिख सकते हैं, समझे। अब देखते हैं विशिष्ट शिक्षा का क्या लाभ है, समझे। तो ये लाभ और आपका जो ये क्या बोलते हैं गुण है वो दोनों बराबर होता है, समझे। तो इतना आप लिख दीजिए, एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा, समझे। थैंक यू।